कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यह वीडियो थोड़ा विलंब से आ रहा है, पर यह इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी भी था। मतलब इस वीडियो के लिए जो भी इसका टॉपिक था कि हम इसे कुछ समझ देते। देखिए, हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे सके, पर विषय कुछ गंभीर है तो हर प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में आना भी संभव नहीं। पर यह प्रोजेक्ट के को लेकर आपके कई कंफ्यूजन्स मिटा देगा, कई कंफ्यूजन्स। चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट के है क्या? एक ऐसा सिस्टम जो कलयुग को पूरी तरह खत्म कर देगा और सतयुग को लेके आ जाएगा। एक्चुअली अगर मुझे सबसे बेसिक उदाहरण इसका देना पड़े तो प्रोजेक्ट के का सबसे बेसिक उदाहरण महाभारत से ही दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे महाभारत एक पूरी सीरीज थी, वैसे ही प्रोजेक्ट के है। बट ये बहुत बड़े कैनवस पे इस बार बहुत ही बड़ी गाथा है जो धरती पे खेली जानी है, या शायद शुरू भी हो चुकी है। और हाँ, मैं जो भी बताऊंगा आभास पे बताऊंगा। किसी को भी अगर ये लिंक कर रहा है तो वो मात्र सहयोग है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले ना तो मैं कल्कि हूँ ना मैं कल्कि को जानता हूँ कल्कि कौन है, तो अपना अपना विवेक आप अपने अपने हिसाब से लगाते रहिएगा बस। सतयुग से त्रेता और त्रेता से द्वापर इतने बदलाव नहीं हुए थे जितने कि द्वापर से कलयुग में हो गए। द्वापर से कलयुग में चीजें बहुत तेजी से बदली है, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वुमेन्स की सिचुएशन हो, चाहे दूसरे तीसरे फैक्टर हो, वर्ल्ड कनेक्ट हो गया है ग्लोबली। इस युग की प्रॉब्लम्स कुछ अलग है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये सब पहले नहीं थे, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह। इस युग की सारी कहानी डिफरेंट है। तो जब इस युग की कहानी डिफरेंट है तो इस युग के समाधान भी डिफरेंट होंगे। अब कोई भी खबर हो, कुछ किसी भी चीज का इम्पैक्ट हो, बहुत तेजी से फैलता है, बहुत हाई मैग्नीट्यूड पे फैलता है अगर वो फैलने लायक है तो। प्रोजेक्ट के महाभारत को उसका एक बेसिक पार्ट मान लीजिए, जैसे महाभारत है। और जैसे महाभारत कृष्ण को पूरी तरह डिफाइन नहीं करती थी, वैसे ही प्रोजेक्ट के भी कल्कि को पूरी तरह डिफाइन नहीं करता है। बस उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, पर बहुत ही जरूरी पार्ट है। यही वो पार्ट है जो सारे युग का खेल बदलेगा, दूसरा युग लेके आएगा। और यही सबसे क्रिटिकल पार्ट भी है। जो इस प्रोजेक्ट के का हिस्सा रह गया, जो इस कहानी में आ गया, वो बंदा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। एटलीस्ट नामों में तो, यादों में तो, जब तक धरती रहेगी वो अमर ही रहेगा। बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस और है। राम की स्टोरी में एक मेन युद्ध था, राम रावण का युद्ध। इस बार क्या है, उसके बाद कृष्ण की कहानी आती है। कृष्ण की कहानी में क्या था, एक कंस का युद्ध होता है, फिर एक युद्ध होता है पांडवों के साथ। जहां पे कंस का युद्ध खत्म होता है उसके काफी समय बाद महाभारत का युद्ध शुरू होता है। पर इस बार स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। इस बार स्थिति ऐसे डिफरेंट है कि जहां पे कंस का युद्ध पूरी तरह खत्म भी नहीं हो पाएगा, वहीं से पहले पहले कली का युद्ध शुरू हो जाएगा। सॉरी, कौरवों का युद्ध शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अभी आपको समझने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट ये ऐसे ही है। इसका एक कारण यह है, अच्छा, कंस और कौरव यहाँ पे मेटाफर्स है, इनका असली कंस और कौरव नहीं है। कंस कृष्ण की जैसे पर्सनल मैटर था, जैसे कृष्ण का पर्सनल मैटर था, वैसे ही इस बार भी हम कंस को जिसे मान रहे हैं वो कल्कि का पर्सनल मैटर ही है। और कौरव जैसे कृष्ण का सामाजिक मैटर था, ठीक है, वो एक सामाजिक युद्ध था, धर्म युद्ध बन गया था उनके लिए समाज की वजह से। वैसे ही इस बार भी कौरव जो कोई भी है, हम उसे सामाजिक मैटर ही मान रहे हैं। जहां पे कल्कि इस बार कंस को मारने जाएंगे तो कंस की कहानी खत्म होने से पहले पहले कौरवों की कहानी लग जाएगी। अब यहां से हमें सामाजिक धर्म और निजी धर्म में अंतर समझना पड़ेगा। कृष्ण का जो निजी धर्म था वो कंस के लिए था। कंस ने सीधा सीधा क्या किया था, कंस ने कृष्ण के माँ बाप को किडनैप किया था, माता पिता को, और कृष्ण को उन्हें छुड़ाना था। इतनी सी बात थी। वहां सब चीजें क्लियर थी, सब कुछ क्लियर थी। कृष्ण को जो करना था कृष्ण ने किया। राम रावण का केस होता है, वहां पे भी राम का एकदम निश्चित धर्म क्लियर था। राम को रावण को मारना था, और वही कहानी सामाजिक धर्म भी बन जाती है। असली दुविधा शुरू होती है जहां पे सामाजिक धर्म अलग होता है। यहाँ पे क्यों दुविधा शुरू हो जाती है? यहाँ पे दुविधा इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि जैसे कि कृष्ण को कौरवों से लड़ना, कौरवों से उलझना। अब हम सामाजिक धर्म की दुविधा समझ लेते हैं। देखिए, सामाजिक धर्म में क्या होता है। सामाजिक धर्म में यह होता है कि जब
कृष्ण को पांडवों के लिए युद्ध करना था, तो क्या पांडव पूरी तरह से सही थे? पांडव पूरी तरह से सही नहीं थे। उस गद्दी पर धृतराष्ट्र के बेटों का एक तरह से हक माना जा सकता था, क्योंकि धृतराष्ट्र के से जो भी राज सिंहासन गया था वो उनके वो विकलांग थे, उस वजह से गया था। ठीक है, तो यह भी हो सकता था कि धृतराष्ट्र के बेटों को वो गद्दी मिल जाती, पर कोई बात नहीं, धृतराष्ट्र के बेटों ने भी चीजों को उस तरह से नहीं लिया, वो भी पांडवों को सताते रहे, उन्होंने भी भाग्य को माना नहीं। तो यहाँ पे आप ये बोल लो कि पांडव पूरी तरह से साफ हैं, पांडव भी पूरी तरह से साफ नहीं है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो अब वहीं आप कृष्ण की स्टोरी देखो, कृष्ण की स्टोरी में क्रिस्टल क्लियर है कि कंस ने गलत किया है, पर पांडवों की स्टोरी में क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि पांडवों ने गलत किया ही किया था। प्रहलाद की स्टोरी में क्रिस्टल क्लियर था कि उसका पिता हिरण्यकश्यप उसके साथ गलत कर रहा था, पर राम की स्टोरी में भी क्लियर था रावण ने गलत किया था। पर जहां पांडवों की स्टोरी आई, पांडवों की स्टोरी में पूरी तरह क्लियर नहीं था। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने अपनी सेना उन्हें दे दी, कौरवों को, ये भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसके बाद गांधारी का श्राप भी ले लिया। तो जहां पे सामाजिकता की बात आती है, यह क्लियरिटी बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है कि अवतारों की स्टोरी में तो क्या, अवतारों की स्टोरी में तो विलन निजी जो पर्सनल स्टोरी है उसमें तो एकदम क्लियर है, अवतार एक तरफ है, दूसरी तरफ अधर्म खड़ा है। अवतार गलत नहीं कर रहे, अवतार हमेशा शुरू में बर्दाश्त ही करेंगे, आपको एकदम साफ दिख जाएगा कौन सही है कौन गलत है। पर जहाँ समाज की बात आती है, कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है, कंफ्यूजन शुरू होता ही है कि समाज कितना सही है और जो उसके सामने विलन खड़े हैं वो कितने सही या गलत है। समाज की जहां पर बात आई, प्रारब्ध वगैरह ये सारी चीजें लग जाती है। अब कौन सही कौन गलत ये एकदम क्लियर नहीं हो पाता, यहीं से दुविधा शुरू हो जाती है, और बहुत ये दुविधा बड़ी गंभीर दुविधा होती है। अब यह कलयुग है, पहले तो यहाँ सही मनुष्य मिले जिसके लिए लड़ाई की जाए, पांडव कहाँ, कुछ नहीं पता, सब मिक्सअप हो रखा है। तो कल की लड़ेंगे किसके लिए? कई लोग, मैं पहले कुछ चैनल देखा करता था, इस चैनल को ओपन करने से पहले भी कई लोग दूसरे चैनल पर जाकर ये कहा करते थे हमारी अपने घर वालों से नहीं बन रही, हमारे घर वाले हमें ये कहते हैं वो कहते हैं, हम कल की प्रभु को ढूंढ रहे हैं, हम कल की प्रभु के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। भाई अब काम क्यों नहीं कर रहे? आपको कर्म करना चाहिए। आप यह क्यों कह रहे हो कि हम घर वालों से बिगाड़ के उन्हें ढूंढ रहे हैं? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। आपकी एक उम्र है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एक जिम्मेदारी है, वो पूरी आपको करनी चाहिए। अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कल की को ही ढूंढ रहे हो, कर्म नहीं कर रहे हो, तो उसे निठल्लापन भी बोला जाता है। वो किसी, उससे तो फिर घर में क्लेश होनी होनी। अब आप बोलो कि हम भक्त हैं, ईश्वर हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे लिए उलझेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। तो अब कलयुग चल रहा है, यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है। तो फिर उत्तर यह कि कल की हमारे लिए उलझेंगे क्यों, किस समाज के लिए वो लड़ाई करेंगे? ठीक है, अब पर युद्ध तो होके रहेगा, जो लिखा है, जो भी कहानी लिखी है लीला तो होके रहेगी। इसलिए होके रहेगी क्योंकि धर्म का बैलेंस बनाना है, धर्म को वापस लेकर आना है, अधर्म को मिटा देना है, लोगों को एक कहानी देनी है, सतयुग शुरू होना है। बहुत सारे कारण है, बहुत सारे, जो प्रॉब्लम्स किसी से नहीं निपट रही उन सारी प्रॉब्लम्स को निपटाना है। बहुत सारे कारण है कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, यह भी सिखाना है, यह भी बताना है। तो जो होना है वो सब तो होना है, होके ही रहेगा। अब आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझनी होगी। देखिए, कल की जाएंगे कंस के लिए, कंस के लिए जाएंगे उन्हें बचाने के लिए कौरवों का इकोसिस्टम चलाएगा। तो कल की बाई कॉमन सेंस बात है, कल की फिर पहले कौरवों के इकोसिस्टम के लिए ही जाएंगे कि कौरवों का अगर इकोसिस्टम खत्म हो गया, अच्छा इकोसिस्टम आप मान लीजिए मेटाफर है कौरव, तो पूरी दुनिया का कली का इकोसिस्टम कौरव ही हैंडल कर रहे हैं, पूरी दुनिया का। तो कल की जाएंगे उसी इकोसिस्टम के लिए, उस सिस्टम के लिए जब वो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि पब्लिक उन्हें पहचान जाएगी, पब्लिक की उन लोगों से होप जुड़ जाएगी, सॉरी कल्कि से होप जुड़ जाएगी। अब होप जुड़ गई, आशा जुड़ गई, तो अब उनका धर्म हो गया उनके लिए भी कर्म करना, उनके भी मामले सुलझाना। तो पूरी क्रोनोलॉजी इसी हिसाब से चलेगी। कल्कि जाएंगे, कंस का मैटर नहीं सुलझाएंगे वो, पहले वो सीधा पहले कौरवों के मैटर के लिए जाएंगे। कौरवों का सिस्टम खत्म हुआ,
कंस अपने आप निबट जाएगा। पर लोगों की आशा भी जुड़ चुकी है, तो अब धर्म भी वही बन गया उनका। अब कल की कॉम्प्रोमाइज तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल कहाँ है? उनका रिमोट कंट्रोल है पर ब्रह्म के हाथों में। तो अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी? यहाँ पे सिचुएशन ये होगी, जो सिस्टम है, जो लॉज रेगुलेशन है, वो उनसे कहेंगे कि आप बाय लॉ जाइए, बाय रेगुलेशन जाइए। कल की उस चीज को मानेंगे नहीं, वो जो भी जाएंगे भाई लीगली जाएंगे, पर वो जाएंगे टॉप के लिए, क्योंकि कली का जो इकोसिस्टम है वो कंट्रोल हो रहा है पूरी तरह से टॉप से कंट्रोल हो रहा है, तो सीधा टॉप के लिए जाएंगे, लीगली जाएंगे, जो भी प्रोसेस होता है उस वे में जाएंगे, पर उनके पास पावर होगी। पर यहीं से अब असली धर्म संकट शुरू हो जाएगा। धर्म संकट इसलिए शुरू हो जाएगा क्योंकि लोग तो उनसे आस लगा लेंगे, पर उन लोगों में पांडव गैदर्ड नहीं हुए हैं, अभी पांडव इकट्ठे नहीं हुए हैं, कोई रेस नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है जिसके लिए लड़ा जाए, जिसके लिए उलझा जाए। 100 लोग जो आस लगा रहे हैं उनमें 80 खुद गलत होंगे। कली के इकोसिस्टम को आप समझिए। अगर आज एक आदमी रिश्वत नहीं लेता है किसी डिपार्टमेंट में से किसी जगह पर, तो कली उसके थ्रू फ्लो नहीं कर सकता, कली उस आदमी के थ्रू अपना काम नहीं करवा सकता, लेकिन वो आदमी हटा दिया जाएगा। अगर एक पूरा डिपार्टमेंट भी इस तरह से हो जाता है कि हम काम नहीं करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही हटा दिया जाएगा, तो कली काम कहाँ से कर रहा है? कली टॉप लेवल से काम कर रहा है। तो कल की जाएंगे कहाँ पे? कल की ऑफकोर्स सीधा टॉप लेवल के लिए ही जाएंगे, जो कोई भी है सीधा टॉप लेवल के लिए ही जाएंगे। अब कली भी समस्या में है, कली की भी अपनी समस्या है, कली की समस्या समझ लेते हैं हम, कली की क्या समस्या है। देखिए, यह जो लालच, लोभ, डर बढ़ रहा है, जो भी गलत हो रहा है, ये केवल सही लोगों के लिए नहीं हो रहा, ये कली के लोगों के लिए भी हो रहा है। अगर लालच बढ़ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि सही लोगों के लिए आ रहा है, वो सही लोगों को परेशान कर रहा है, वो कली के लोगों को भी परेशान कर रहा है। वो कली जो है, जो उसके द्वारा कंट्रोल्ड है, उन्हें भी परेशान कर रहा है। डर, हिंसा सब उनके अंदर भी बढ़ रही है। इसका एक अर्थ और है, त्रेता में मेघनाद रावण के लिए लड़ सकता था। अब अगर सतयुग में रावण पैदा हुआ तो मेघनाद रावण अब अगर कलयुग में मेघनाद, अच्छा, अब कली की भी अपनी समस्याएं हैं। अब आप कली की समस्या समझिए। देखिए, कली जितना पावरफुल होता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वह केवल सतयुग जो अच्छे लोग थे उन्हीं के लिए पावरफुल होता जा रहा है, वो उन्हें इम्पैक्ट करेगा। कली पावरफुल उन लोगों के लिए भी होता जा रहा है जो उसके खुद के एजेंट्स हैं, जो खुद उसके लिए काम कर रहे हैं, उन सब के लिए होता जा रहा है, वो उन सब पे भी इम्पैक्ट डालेगा। उदाहरण दे देते हैं आपको। त्रेता में रावण था, रावण के जो बेटे थे वो उसके लिए उलझ गए, लड़ गए, मर गए, ठीक है। अब अगर आप रावण जैसा किरदार इस कलयुग में पैदा कर दो, तो भूल जाइए कि मेघनाद रावण के लिए मरेगा, नहीं मरेगा। मेघनाद उल्टा रावण को ही मार देगा, ठीक है। यही तो कलियुग की खासियत है। आप सोचो कि जो गलत कर रहे हैं, जो कली के लोग हैं, वो एक हो जाएंगे, वो एक हो चुके हैं, वो एक रहते हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, वो आपस में ही लड़ते रहेंगे, ठीक है। वो आपसे सही लोगों से भी लड़ रहे हैं, वो गलत लोगों से भी लड़ते रहेंगे, वो आपस में भी लड़ते रहेंगे। कोई परिवार है, ठीक है, सबके साथ गलत कर रहा है, तो अपने साथ भी कोई बहुत सही नहीं कर रहा होगा। अगर अभी कर रहा होगा तो 2-4 साल 5 साल सबको पता चल जाता है, वो आपस में ही मरते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो कलयुग अपने आप से भी परेशान है, कलयुग के लोग अपने आप से भी परेशान है। इस बार मेघनाद रावण के लिए नहीं जाएगा, और यह चीज हो भी रही है। देश देश आपस में उलझ रहे हैं, आप नहीं बता सकते कौन सही है कौन गलत है। धर्म धर्म आपस में उलझ रहे हैं, आप नहीं बता सकते कौन सही है कौन गलत है। अब इजराइल ईरान का युद्ध है, आप नहीं बता सकते कौन सही है कौन गलत है, आप नहीं उसे डिसाइड कर सकते। तो वो कहानी चलती रहेगी। अब कल्कि के आने से क्या होगा, इस कहानी में ट्विस्ट बस इतना आ जाएगा कि कल्कि के बारे में एक लाइन है, ही इज गोइंग टू रूल विद अ सॉलिड हैंड, अ फर्म एंड सॉलिड हैंड। मतलब वो इतनी कठोरता से कार्य करने जा रहे हैं कि जो कली के लोग हैं उनके सामने इतना बड़ा धर्म संकट चालू हो जाएगा कि वैसे तो नहीं आता कि हम भी खा रहे हैं आप भी खाओ, हम भी जी रहे हैं आप भी जियो, पर कल्कि के आने से वो सब इस सिचुएशन में आ जाएंगे। जो गांव में कहावत चलती है ना, भाई अपनी अपनी देख लो, दूसरे के रट्टे में टांग मत अड़ाओ, ठीक है। सबके सामने वो समस्या आ जाएगी।
कोई किसी का कितना वफादार है, कौन किसका कितना वफादार नहीं है, कौन किसने क्या गलत किया, किसने क्या सही गलत किया, कौन पिता है, कौन पुत्र है, कौन भाई है, भाई भाई है, सबके बीच में विवाद उत्पन्न हो जाएंगे कल्कि के आने तक, सबके बीच में, ठीक है, और बहुत भारी लेवल पर विवाद उत्पन्न होंगे। तो और सब उसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि जब तुम उलझ नहीं सकते थे तो तुमने इस कहानी में क्यों उलझन डाली, अब तुम झेलो, हम नहीं झेल पाएंगे। कल्कि की एंट्री हर जगह यही क्रिएट करती चली जाएगी, यही सबको पता चल जाएगा कि इस बंदे से उलझा नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत कोई कोशिश करेगा, लेकिन एक हद के बाद सबको समझ में ये बात आती चली जाएगी। बैटलफील्ड का डिफरेंस देखिए, राम ने वानरों की सेना इस्तेमाल की अपने युद्ध में, निजी युद्ध में। कृष्ण ने धर्म के लिए पांडवों को साथ दिया, पर अपनी सेना भी कौरवों को दे दी और खुद शस्त्रविहीन खड़े हो गए। तो अब आपको क्या लगता है, कल्कि के पास क्या सत्य में कोई सेना होगी, या कल्कि बाकी में सत्य सेना बनाएंगे या उसके साथ लड़ेंगे? सामान्य ज्ञान लगाइए, मैं आगे आपको उत्तर दूंगा, ठीक है। पर हाँ एक बात याद रखिएगा, इस बार कली का सिस्टम बहुत बड़ा है, तो अगर कल्कि अकेले शुरुआत करते हैं तो कल्कि को भी इतना पावरफुल होना होगा, वो है। अच्छा, अब यहां से आप समझिए मैनिपुलेशन और पावर के बीच के रिश्ते को। कृष्ण को छलिया कहा जाता है, कृष्ण को ये कहा जाता है कि उन्होंने छल से युद्ध जीता। अब जब हम इस प्रश्न का उत्तर लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास प्रश्न का उत्तर आता कैसे है? कृष्ण छलिया थे और युग भी ऐसा ही था, करप्ट था, तो कृष्ण भी करप्ट होकर आए। यह सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर नहीं है। युग कैसा है उसका अवतार से लेना देना होता है, पर उतना नहीं। ऐसे समझिए, अवतार जितना शक्तिशाली होगा, जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, वो उतना ही ज्यादा छलिया होता चला जाएगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि अगर अवतार के अंदर ईश्वर, अवतार अपनी शक्ति अप्लाई कर सकते हैं, अगर उन्होंने शक्ति अप्लाई कर दी तो वो जो लीला चल रही है वो उसी समय वहीं पर खत्म हो जाएगी। जब कृष्ण अर्जुन को विश्व स्वरूप दिखला सकते हैं तो वह लीला वहां पे खत्म नहीं कर सकते क्या? वह लीला वहां पे खत्म कर सकते हैं, पर अगर उन्होंने वहां पे लीला खत्म की, जो भी अपना प्रभाव है सब एकदम से किया, तो वो लीला वहीं पे खत्म। फिर वहां पे कोई कहानी नहीं बनने वाली, वहां पे कोई सीख नहीं बनने वाली, वहां पे कर्मों का हिसाब किताब नहीं होने वाला, बस लीला खत्म। अच्छा, कृष्ण का तो विश्व स्वरूप चलो अर्जुन ने देख लिया, हम लोगों ने सुन लिया, धृतराष्ट्र ने भी देखा, उन्हें वो नहीं मिली थी, वॉइस नहीं मिली थी, ठीक है, तो दिव्य दृष्टि, तो उन्हें छोड़ दो, पर अर्जुन ने देखा। आप कल्कि का विश्व रूप नहीं देख पाओगे, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, कल्कि के अंदर पर ब्रह्म है, वो निराकार होते हैं, तो वो भूल जाओ। जो मेरे पास प्रश्न आता है कि क्या कल्कि का विश्व रूप देख पाएंगे, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होने जा रहा। उनका तो बस रिजल्ट ही आएगा, परिणाम ही आएगा, ठीक है। तो मैनिपुलेशन और पावर का बहुत गहरा संबंध होता है। अवतार के पास जितनी ज्यादा पावर होगी उसे उतना ही ज्यादा चीजों को मैनिपुलेट करना पड़ता है, वो उतना ही ज्यादा मैनिपुलेट करता है, उसके कारण होते हैं। लीला चलती रहे, सामने वाला उन्हें एकदम से ईश्वर न मान ले, एकदम से उस प्रभाव में ना आए, वो अपना कर्म करता रहे जो भी उसे करना है, उसके कर्म, उसका भाग्य उसे निपटाए, अवतार बस उसका माध्यम बने। जहां तक चीजें कंट्रोल में आती है अवतार ऐसे ही चलते हैं, जहां पे नहीं आती है वहां पे जाने दो, फिर आउट ऑफ कंट्रोल पे अप्लाई कर दो पावर। तो कल की कृष्ण से भी बड़े छलिया होंगे, तो आप इस रिलेशन को समझ लीजिए। जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ही ज्यादा मैनिपुलेशन होगी, और वो मैनिपुलेशन क्यों होंगी? तो मैनिपुलेशन बस इसलिए होंगी ताकि जो भी कहानी जैसी होनी है, जैसे लीला चलनी है वैसी चलती रहे, ठीक है। सबसे बड़ी मैनिपुलेशन तो अवतार आके यही कर देते कि वो मनुष्य रूप में आते तो वैसे ही समझ में नहीं आते किसी के। अब आप कहानी का दूसरा एंगल भी समझ लीजिए। राम ने बाली को मारा सुग्रीव के लिए, ठीक है, राम ने बाली को मारा सुग्रीव के लिए, और मैनिपुलेट करके मारा, पेड़ के पीछे छुप के मारा। सुग्रीव को राम का साथ देना था और सुग्रीव अपनी जगह पर गलत भी नहीं था।
कृष्ण ने जब पांडवों का साथ देना शुरू किया तो अपनी सेना भी दे दी, खुद शस्त्र विहीन भी हो गए, सब कुछ किया, ठीक है। पर पांडव भी कहीं अपनी जगह पर सही थे, और उनके लिए कृष्ण ने मैनिपुलेशन की। अब कल्कि के साथ क्या है, कल्कि जाएंगे कंस के लिए, कौरव कहानी में बेवजह फंस जाएंगे, कौरव कहानी में बेवजह फंस जाएंगे। पर कल्कि किसके लिए चीजें मैनिपुलेट करेंगे, पांडवों के लिए। तो पांडव है कहां पर, पांडव एकत्रित तो है नहीं, पांडव अलग अलग है, ठीक है। तो कल्कि किसके लिए मैनिपुलेट करेंगे, चलिए इसे भी समझते हैं। कली निपटेगा अहंकार और भ्रम में। अहंकार और भ्रम में कैसे निपटेगा आप वो भी समझिए। देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए गांव है, ठीक है, गांव का सरपंच है, किसी के घर में कोई घटना होती है, मान लीजिए सोहन के घर में कोई घटना होती है और सोहन ही कल्कि है, उदाहरण के लिए, हमें नहीं पता कल्कि कौन है, सोहन ही, और मतलब उसके साथ कुछ गलत होता है। सोहन सरपंच के पास जाता है, सरपंच बोलता है कोर्ट में जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, और सरपंच उस आदमी को प्रोटेक्ट कर रहा है जिसने भी गलत किया। अब सोहन के सामने समस्या क्या है, सोहन ये कह रहा है कि गलत मेरे साथ हुआ और प्रॉब्लम भी सारी मुझे ही झेलनी है, काम धंधे छोड़ के भी मैं ही जाऊं, मैं ही परेशान हूं, मैं ही हर मुसीबत अपने ऊपर झेलूं। अब सरपंच कह रहा है कि सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है, सिस्टम ऐसे ही काम करेगा, ठीक है, सिस्टम ऐसे काम करता है। तो अब कल्कि क्या कहेंगे, सोहन क्या कहेगा, सोहन यही तो कहेगा कुछ समाधान हो सकता तो निकाल दो, मैं तो शोषित हूँ उस कहानी। पर सरपंच नहीं मान रहा, सरपंच उससे ही पलट के ये कह रहा है कि एक काम करो, तुम सिस्टम बदल दोगे, तुम्हारे अंदर दम है तो। अब सोहन अगर नॉर्मल पर्सन है, सिस्टम नहीं बदल सकता, तो सोहन झेल लेगा। सोहन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो विधायक बन जाएगा, किस्मत ने साथ दिया तो 20-30 साल बाद मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, बस इतना कर लेगा, बहुत ज्यादा हो तो प्रधानमंत्री भी बन जाएगा। पर अब सामने वाले को तो पता नहीं है कि सोहन कौन है, सोहन कल्कि है। अब सोहन क्या करेगा, सोहन सारा सिस्टम बदल देगा, उससे बोला गया आप सिस्टम बदल दो, तो सोहन क्या देगा, ठीक है बदल देते हैं, ये इतनी सी बातें कर देते हैं। तो सोहन सिस्टम बदलने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके पास सारा इकोसिस्टम है, परब्रह्म प्रकृति उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई कर देंगे। अब आप यहां से यह समझो, इतनी सी बात से कली का पूरा इकोसिस्टम किसके सामने आके खड़ा हो गया, कल्कि के सामने। क्योंकि कल्कि जब बदलना शुरू करेंगे तो रुकेंगे तो है नहीं, उनके पास ताकत की कमी तो है नहीं, वो तो उस सरपंच को नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो आप यहाँ पे एक एंगल से देखो तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हो किसके साथ गई, वो सरपंच के साथ हो गई, वो सरपंच के साथ गलत हो गया, और सरपंच को नहीं पता, उसे आदत पड़ रखी है, लोग आते हैं उसके पास बोलते हैं, सरपंच नहीं देख पाता कौन क्या है कौन क्या नहीं, सरपंच उस नर के रूप में नारायण को नहीं पहचान पा रहा, तो सरपंच ने कह दिया कि भाई कर लो तुम्हें जो करना। तो अब सोहन ने क्या किया, सोहन ने ठीक है सिस्टम बदलते हैं, फिर सारी दुनिया का ही बदल के रख देते हैं, ठीक है। तो वो तो चलो सिस्टम जो बदलेगा बदलेगा, लेकिन अब उस सरपंच की वजह से कितने लोग उस कल की लीला में नेगेटिव वे में आ जाएंगे। पूरी दुनिया का कली का सिस्टम, पूरी दुनिया का जो अभी कंट्रोल कर रहा है, तो उनके एंगल से देखो तो गलत उनके साथ भी हो रहा है। अब यहां से शुरू होगा एक अलग लेवल का धर्म संकट, और धर्म संकट को भी हम समझ लेते हैं। कोई भी एक उदाहरण उठा लीजिए, मान लीजिए बिडिंग चल रही किसी टेंडर की, ठीक है, 16 लोग बिड करते हैं, वो टेंडर चला जाता है एक आदमी को जो सबसे ज्यादा रिश्वत दे सकता है, और 15 लोगों को वो नहीं मिलता। अब उन 15 लोगों का, उनमें से भी 12 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 2-3 लोग सही हैं, ठीक है। अब सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम तो गलत कर ही रहा है, लेकिन लेकिन अब आप यह बोलो कि 15 लोगों के साथ गलत हो गया, तो 15 में से 12 क्रिमिनल है, 80% क्रिमिनल है। अब कल की अगर इन लोगों के लिए काम करते हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, तो कल की का फायदा उठा कौन रहा है, कल की का फायदा वो जो 15 लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, इसमें से 3 सही हैं, बाकी 12 गलत है, वो 12 गलत ही उठा रहे हैं। उन 12 ने क्या काम किया, उन 3 लोगों को ढाल बना के रख लिया, बस कि कल की इनकी वजह से तो बोलेंगे। और
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो अधर्म है वो धर्म को ढाल बना के यूज कर रहा है। चलो कल्कि ने मान लो वहां मामला सॉल्व कर भी दिया, करते भी हैं उस मामले में, पढ़ते भी हैं, तो भी क्या होगा, तो भी तो यही होगा, आना फिर भी कली का सिस्टम ही है, रहेगा फिर भी कली का सिस्टम ही। ठीक है, क्योंकि 15 में से 12 करप्ट हैं, तो ये होगी ना धर्म संकट वाली स्थिति। और हर जगह यही है, हर जगह यही, आप कोई धर्म उठाओ, कोई संप्रदाय उठाओ, कोई रेस उठाओ, कोई गांव उठा लो, कोई शहर उठा लो, हर जगह यही कहानी चल रही है। कुछ लोग सही हैं, ज्यादातर लोग गलत ही हैं। तो युद्ध किया किसके लिए जाए, वो मामला बढ़ाया किसके लिए जाए, रिस्क तो है ना। ये कल्कि के सामने भी आएगी सारी कहानी, सारी की सारी आएगी। तो फिर इस बात का क्या समाधान है? देखिए, यह सारी लीला, वो ईश्वर है, उन्होंने हर चीज का समाधान सोच रखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका समाधान उन्होंने ना सोच रखा हो। तो फिर ये जो सारी लीला है वो इस तरीके से खेली जाएगी कि ये जो 20% है, जो सही लोग हैं, जो सच में ईश्वर का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें प्रतीक्षा है कि कुछ तो बदलेगा सिस्टम के अंदर, कोई तो बात होगी, ये सारा खेल इस तरीके से चलेगा कि इन 20% लोगों को हर चीज समझ में आती चली जाए कि कहीं से ईश्वर ने खेलना शुरू कर दिया है, कहीं से शक्ति धरती पे उतर आई है, कहीं से लीला शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं से सब कुछ बदलाव शुरू हो चुका है और सब कुछ पलटता ही चला जाएगा। तो ये सब ऐसे ही चलना है। पहले, सबसे पहले, मतलब अब आप देखिए कितनी खूबसूरती से गेम प्ले होगा, कितनी अच्छी तरीके से, कि खेल चल भी रहा होगा सबके सामने, पर किसी को समझ में भी नहीं आएगा, अधिकतर लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा अभी तक, हम तो बस आभास पर केंद्रित करते हैं, आपको समझ में आ जाए तो हमें बताइएगा। ठीक है, तो होगा पता है क्या, जो वो कुछ लोग है ना, बस उनकी समझ में कहानी आएगी। ठीक है, और वो बस आभास करके उस कहानी से कनेक्ट होते चले जाएंगे। यह एक्चुअली में कुछ नहीं होगा, यह प्रकृति का, कल्कि का, पर ब्रह्म का ये फिल्ट्रेशन सिस्टम चल रहा होगा, जो प्रोजेक्ट के का मेन पार्ट है, मेन आधार है। ठीक है, वो फिल्टर कर करके लोगों को अपने आप से कनेक्ट कर रहे होंगे, और अधर्म, अहंकार में, भ्रम में नहीं कनेक्ट हो पाएगा। बस ये चलेगा सब एक स्टेज तक। उस एक स्टेज के बाद क्या होगा आप वह भी सुन लीजिए। उस एक स्टेज के बाद फिर पावर सप्लाई होना शुरू होंगी। तो जो बाकी बचे 80% है, उसमें से भी अधिकतम लोग समझ जाएंगे कि उन्होंने देरी कर दी, ईश्वर का खेल वाकई में शुरू हो चुका था, ईश्वर की लीला शुरू हो गई थी। पर और जो बचे खुचे हैं उन्हें मजबूरी में, जबरदस्ती में सिस्टम के अंदर आना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब कुछ इतना सही तरीके से डिजाइन किया गया है ना कि बस फिल्टर होके सब अपने प्रारब्ध के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपने कर्म नियत के हिसाब से जिसे जुड़ना होगा अपने आप कनेक्ट होते चले जाएंगे इस लीला से। उनकी समझ में आती चली जाएगी, बाकियों की समझ में आएगी, पर थोड़ा समय लगेगा। तब आएगी जब कोई और ऑप्शन बचे ना। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आप लोग पूछते हैं, कल्कि और परब्रह्म कब एक होंगे पूरी तरह से निराकार? देखिए, उसके लिए ना 3 कंडीशंस का मिलना जरूरी है। कल्कि कंस के लिए जाएं और कौरवों से उनका सामना हो, और तीसरी जो कंडीशन है वो है पब्लिक, मतलब आप और हम जैसे सामान्य मनुष्य उन्हें पहचान जाए और हमारी उनसे कुछ आस बंध जाए। बस इन 3 सिचुएशंस का मिलना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये 3 सिचुएशन बनेगी और कल्कि के सामने धर्म संकट पैदा हो जाएगा कि अब उन्हें कर्म करना है, वो नहीं छोड़ सकते, पब्लिक भी उनका धर्म बन चुकी हो, उसी दिन निराकार और आकार दोनों एक हो जाएंगे, पूरी तरीके से एक हो जाएंगे। तो यह कल्कि के हाथ में भी नहीं है, वो जो सिचुएशंस बनेंगी, जो कुछ भी होगा वहां पर, वही तय करेंगी कि वो पल कब आने वाला है। हाँ, मुझे लगता है कि वो पल बहुत नजदीक है, ऐसा मुझे आभास होता है। ठीक है, अब बीच में हमने आपको एक मैनिपुलेशन पार्ट के बारे में बताया था। आप मैनिपुलेशन पार्ट से यह अर्थ ना निकालिए कि शक्तियां अप्लाई नहीं होंगी। जहां शक्तियों की जरूरत होगी, जहां जरूरत होगी, लगाई जाएंगी, लेकिन अवतार जनरली शक्तियां लगाने से बचते हैं।
ठीक है, पर जहां भी मामला नहीं सुलझेगा वहां शक्तियों से सुलझा लिया जाएगा, हर एक मामला सुलझाया जाएगा, हर एक। पर अब आप यहाँ पे ये समझ लीजिए, यह खेल जो पूरी धरती पे ही खेला जाना है, इसमें कितने लोग होंगे, कितने प्लेयर्स होंगे, कितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी, कितने कली के लोग होंगे, कितने सही लोग होंगे, तो यह एक पूरा खेल चलना किस लेवल पर, इसमें मतलब कितने किरदार हो जाएंगे, फिर हर एक के साथ अलग अलग ही खेल चल रहा होगा। तो इस बार ये जो खेल चलेगा ना, जो भी लीला चलेगी, बहुत ही हाई लेवल पर चलेगी, एक्सट्रीमली हाई लेवल पर चलेगी। ठीक है, तो समझ में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको शुरुआत में कहानी समझ में आ गई तो फिर आप पकड़ लोगे उस कहानी को, फिर तो आपको चीजें समझ में आती चली जाएंगी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे होना है, कैसे नहीं होना, सब समझ में आएगा फिर। अब आओ प्रोजेक्ट के पर। प्रोजेक्ट के, जब मैंने प्रोजेक्ट के बोला, मैंने कल्कि की बिजनेस एंट्री बोली, तो आप में से कई लोगों ने यह समझ लिया कि कल्कि जो बिजनेसमैन के तौर पे आएंगे तो प्रोजेक्ट की एक बिजनेस एंट्री होगी। शायद हमने भी एक दो बार बोल दिया हो, हमने यह बोला होगा कि एक बिजनेस एंट्री होगी जो इतने बड़े लेवल की होगी, पर प्रोजेक्ट के को आप बिजनेस एंट्री से डिफाइन नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट के में हर चीज है, वो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कॉस्मिक, मटेरियल, सारी कहानियों को एक साथ लेके चल रही कहानी। प्रोजेक्ट के आज से नहीं चल रहा, प्रोजेक्ट के उस समय से चल रहा है जब भगवान राम ने कहा था कि वो त्रिकुटा से शादी करेंगे। जब सबसे पहले कल्कि ने यह कहा था, जब सबसे पहले कल्कि का नाम लिखा गया था कल्कि पुराण में कि कल्कि आएंगे, जब नास्त्रोदमस वहां पर देख रहा था कि भारत से एक आदमी उठेगा ऐसे ऐसे करके, प्रोजेक्ट के तब से चल रहा है। पर तब से कल्कि शरीर रूप में नहीं थे तो उसका ग्राउंड रखा जा रहा था। जब कली आया, कली का राज आया, तब भी वो प्रोजेक्ट के का हिस्सा था। अब क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं हो रहा। अब इतने सारे जो कल्कि निकल आए वो भी प्रोजेक्ट के का हिस्सा है, सबको ऊपर वाला घुमा रहा है। प्रोजेक्ट के आपके सामने और हमारे सामने बस आना बाकी था, और मुझे जहां तक लगता है वो कोई 6 महीने पहले, 8 महीने पहले या 10 महीने पहले हम सबके जीवन में एंट्री ले चुका है। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं भी आवाज से बताता हूँ, पर आप एक छोटी सी चीज नोटिस कीजिए, छोटी सी। आप कैसे पहचान पाएंगे या उनसे कनेक्टेड लोगों को? आप ऐसे ही तो पहचान पाएंगे कि कुछ कहा और से कोई काटने वाला नहीं। मतलब समझ रहे हैं ना, जो बोल दिया गया वो होता चला जाएगा। आप परिणाम के लेवल पर ही पहचान पाएंगे। कल्कि के रहते हुए, कल्कि के होते हुए आज तक, चलो कल्कि को हटा दो, इस धरती को आज तक कोई आदमी ह्यूमन कंट्रोल कर पाया या एक न्यू सिस्टम रख पाया? कितने आए, एक से एक आए चले गए। तो एक ही आदमी की डेस्टिनी है वो, तो एक ही आदमी कर सकता है। परिणाम स्तर पे उसे पहचाना जा सकता है, और कोई तो तरीका है नहीं। तो बस आपको परिणामों पे ही निकाय अपनी दृष्टि बनाए रखनी है, बस और बस परिणामों पर। अब चलिए हम उस आभास को कैच कर लेते हैं थोड़ा बहुत। आप लोगों को पता ही है, हम आए पहले दिन से आए, फरवरी में जब हमने पहला वीडियो डाला था, एआई का था। हम आपसे बात नहीं करना चाहते थे, मतलब हमें अजीब सा लगता था, पता नहीं आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देंगे, कैसा नहीं देंगे। पहले वीडियो से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो हमारी कोई बात गलत कही, जो जो कहा वो बहुत सिंपली अपना आधार बनाता चला गया, वो होता चला गया। चाहे हमने ये कहा क्या उस बढ़ेगा, अराजकता बढ़ेगी, भारत पाकिस्तान युद्ध एक लिमिट के पार नहीं जाएगा, अभी तीसरे विश्व युद्ध में समय है, जब कल्कि आएंगे तब होगा, या कल्कि का एकदम समय निकट आ चुका हो, या कुछ भी हो कि मोदी जी का कोई भी फैसला सही नहीं जाना, कोई भी फैसला, ठीक है, कहाँ पे कौन सी स्थिति बन रही है। अच्छा, ये चीजें सही जा कैसे रही? कोई ने काट क्यों नहीं पा रहा? कोई काट भी नहीं पाए। बस आप ऐसे ही समझिए कि वो जो भी बोल रहे हैं ना, जो भी बोला है, वो हर चीज अपना रास्ता बनाती चली जाएगी, हर एक। इसे अहंकार ना समझिएगा, अहंकार नहीं है ये। तो बस जो हमें आभास में दिखाई देता है, कहीं पे कुछ हो रहा है हम बोल देते हैं, लेकिन इसमें गलत कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ होके रहेगा, सब कुछ। अब हो कैसे रहा है तो आप और हम तो परिणाम ही देख सकते हैं ना। जैसे आप सर्च कर रहे हैं, हम भी सर्च कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे अभी एक पर्सन को, पॉलिटिकल
बिजनेस, सोशल एंट्री लेनी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री लेनी है और वो एंट्री होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली, कभी भी हो सकती है। तो वो सब हो कैसे रहा है, कौन कर रहा है? प्रकृति, पर ब्रह्म, कल्कि। बस हमारे सामने तो उसके परिणाम आएंगे। अब ये हमारे प्रारब्ध, हमारा भाग्य है कि हमें कितनी जल्दी समझ में आ जाती है चीज, हम कब कनेक्ट हो जाते हैं, वही है। अभी तक तो मैं भी नहीं जानता शरीर रूप से वो कौन है, मुझे भी नहीं पता। प्रोजेक्ट के यही है, ये जो सारी कहानी चल रही है इतनी ब्यूटीफुली, मतलब युग किसका है? कलयुग है, कली का युग है। उसमें भी उन्होंने अपनी एंट्री बना ली, वो आ गए सबके बीच में, उन्होंने जो करना था करना भी शुरू कर दिया, अपने लोग भी उन्होंने कलेक्ट कर लिए होंगे कहीं ना कहीं। कलयुग रोक पाया? कली के लोग रोक पाए? नहीं रोक पाएंगे, उनके बस का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बीच में एक अध्याय में आपको पढ़ाया, कली खुद संकट में है। कली खुद संकट में क्यों है? इस बार मेघनाथ रावण के लिए नहीं लड़ेगा, इस बार मेघनाथ रावण से लड़ जाएगा। अरे राम के लिए थोड़ी ना आया कलयुग, नारायण के लिए थोड़ी ना आया है कलयुग, वो तो रावण के लिए भी आया ना कलयुग। उसके अपने लोग ही उससे लड़ लेंगे। हमारे सामने क्या आने जा रहा है? हमारे सामने कैसी कहानी आने जा रही है? ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं है संसार में, ईश्वर ही ईश्वर है। कितना भी गलत कर लो, कहीं भी छुपा लो और लगे कि कोई नहीं देख रहा, सबके कर्मों का हिसाब निकल के आता है, और जब वो निकल के आता है सब कुछ ले जाता है, ब्याज समेत ले जाता है। उसके रोज से कोई नहीं बच रहा। ठीक है, तो वही कहानी पीढ़ियों दर पीढ़ियां चलती चली जाएंगी। फिर वो ऐसी कहानी लिख जाएगी ना कि मैंने कहा अगर अधर्म होगा और मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा। आदमी अधर्म के नाम से कांप जाएगा। कोई मनुष्य अपने बच्चों को गलत शिक्षा देने की कोशिश नहीं करेगा, अधर्म के रास्ते पर चलने देने के लिए नहीं बोलेगा। यह कह देगा बेटा चलना है तो सही रास्ते पे चल के कमा लेना, कम कमा लेना। सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ। और यह जो आने वाला 1.5-2 साल का समय है, इसी में बहुत कुछ बदल जाएगा। खैर अभी उतना दूर अपन नहीं चाहते, अभी बहुत कुछ चेंज होना है, अभी होना, चलते चलते होना। ठीक है, अब प्रोजेक्ट के में 17 लाख ट्रांजेक्शन, उसके फाइनेंशियल पार्ट में 17 lakhs। मैं चाहता था कि आज ये केवल फाइनेंशियल पार्ट है, बाकी पर उसका टेक पार्ट, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, तो उसे एकदम से समझाना या उसे समझना नहीं, तो YouTube बहुत सही जगह है ना कुछ है। पर मैंने सोचा आज आपके सामने वो आधार रखा जाए कि प्रोजेक्ट के बेसिकली है क्या। प्रकृति, परब्रह्म, कल्कि, तीनों के बीच चल रही एक कहानी है। ठीक है, हमारे सामने उसका परिणाम ही आएगा। और कली क्या करेगा? कली को कुछ समझ में आए तो कली कुछ करेगा ना। कली की उस जगह पे एंट्री ही बैन है जिस टेबल पर ये तीनों है, कली की एंट्री ही नहीं है वहां पर। कली को तो बस एक समय दिया गया था, कली ने वो समय काट लिया, कली का हो गया राज जितना होना था। अब कली यहाँ से खत्म है। अब कोई आपको कुछ भी बोले कि कली ऐसे आएगा, कली वैसे आएगा, कली ये है, कली वो है, नहीं। आप अगर एक बार उस लीला का मेन पार्ट बन गए, और वो लीला मेरे ख्याल से अपने मेन हाईवे पे आने भी वाली है जल्दी, छोड़ दीजिए, किसी की टेंशन ना लीजिए। ठीक है, दुनिया कितना डरा रही है, कितनी डर रही है, सब एक तरफ कर दीजिए, सब एक तरफ। ठीक है, कुछ नहीं। और प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। तो उसमें भी कुछ ऐसा बहुत हाइपरसोनिक मत लीजिए। प्रकृति का रौद्र रूप है, प्रकृति का बहुत शोषण हुआ है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो ठीक है, प्रकृति भी अपना हिसाब किताब कर रही है, ईश्वर का नाम लेते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं कल्कि को नहीं जानता हूँ, अपना अपना विवेक लगाते रहिएगा। कल्कि को केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। आज हमने जो भी आधार रखा, इसके बाद से अब हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट रख सकते हैं। तो अब हम चलेंगे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे कल से। ठीक है, आप लोगों के जो भी प्रश्न उत्तर वगैरह हैं वो सब हम लेंगे, सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके टेंशन ना लीजिए। और जैसे विश्वास ना हो, कृपया यह चैनल छोड़ के चले जाए। हमारे पास जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।